हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं राज की बात एक्सक्लूसिव डिवाइन लाइफ, जहां पर हम बात करने वाले हैं आज मोह से मोक्ष तक। अ सेशन फॉर स्पिरिचुअलिटी। अमूमन लोग ये मानते हैं कि मोह से तो लोग दूर रहना चाहते हैं, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं। मोक्ष प्राप्ति कैसी की जाए, उसके लिए बहुत सारा अध्ययन करते हैं, बहुत सारी पूजन करते हैं, बहुत सारे यज्ञ करते हैं। कई बार ये भी सोचते हैं कि गंगा के स्नान करके आ जाएंगे या वैष्णो देवी माता के चरण स्पर्श करके आ जाएंगे तो मोक्ष की प्राप्ति मिल जाएगी। क्या ऐसे ही मोक्ष प्राप्ति मिलेगी? क्या ऐसे ही हमारे जीवन में हमें मौका मिलेगा इस पूरे चक्रव्यूह से बाहर निकलने का? बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन है। आज मुझे ऐसा लगता है कि एक सरल तरीके से ये समझने की जरूरत है कि मोक्ष क्या है। बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त है नागपुर शहर के एक ऐसे व्यक्ति जो स्पिरिचुअलिटी को लेकर एक कोशिश कर रहे हैं कि लोग समझें कि स्पिरिचुअलिटी और धर्म ये दोनों अलग चीजें हैं। चलिए बात करते हैं आदरणीय हेमंत अरोड़ा सर से। सर नमस्कार। नमस्कार, स्वागत आपका राज की बात में। थैंक यू। सर, मोक्ष को लेकर बहुत काले बादल छाए हुए हैं, बहुत धुआं है, बहुत सारे सवाल हैं। सर, सबसे पहला सवाल, मोक्ष क्या है? हाँ राज, इस धरती के मतलब भारत भूखंड में जितने भी धर्म हुए उन्होंने मोक्ष की बात की। जबकि अगर आप देखेंगे पाश्चात्य धर्म और वेस्टर्न रिलीजन्स वो स्वर्ग और नरक तक ही अटक गए। यहाँ पे हिंदुइज्म लीजिए या जैनिज्म लीजिए, बुद्धिज्म लीजिए, सिखिज्म लीजिए, सब ने मोक्ष की बात की। और उनका ये मानना है कि इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो है कि हम पुनर्जन्म को मानते हैं जी। और हम लाइफ की एटर्निटी को मानते हैं, आत्मा की एटर्निटी को मानते हैं कि अनादि से हमारी आत्मा चली आ रही है और अनंत तक जाएगी। लेकिन अमूमन आत्मा शरीर के साथ रहती है और शरीर के साथ रहती है तो शरीर कई प्रकार के दुख भोगता है, क्योंकि जब वो इस संसार में आता है, चाहे या स्वर्ग में भी जाता है या नरक में भी जाती है आत्मा, तो उसको सुख के साथ दुख भी भोगने पड़ते हैं। तो सभी धर्मों ने ये प्रतिपादित किया या ये निर्णय निकाला कि अगर आत्मा शरीर से मोक्ष चाहती है तो शरीर से मुक्ति मिलेगी, तभी मोक्ष होगा जी। और शरीर से मुक्ति तभी मिलेगी जब हमारे कर्मों से हमारे को मुक्ति मिल जाएगी। और दूसरे तरह से जो सबसे ज़्यादा जो कर्म में प्रधानता दी है वो दी है मोह की, अटैचमेंट की। तो जितना ज़्यादा अटैचमेंट होता है उतने ज़्यादा आदमी कर्म करता है तो वो फिर उसके सुख और दुख भोगता है। सुख भोगता है तो पुण्य मिलता है तो भी जन्म लेना पड़ता है, दुख भोगता है तो दुख भोगता है तो पाप होता है तो भी जन्म लेना पड़ता है। तो पाप और पुण्य जहाँ दोनों समाप्त हो जाए वो मोक्ष है। सर, लेकिन जो हमें बचपन से सिखाया जाता है, जो हम सीखते हैं, जो हमारे या हर धर्म में कहीं ना कहीं इस चीज़ को सिखाया जाता है कि आप अच्छे काम करोगे तो आपको एक अच्छा भविष्य मिलेगा और आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। आप बुरा काम करोगे तो आप नरक में जाओगे और फिर आपको वापस से भेजा जाएगा कि अच्छे काम करो। तो ये जो सिखाया जाता है इसको हम किस तरह से समझें सर? बिकॉज शायद हम सब एक कंफ्यूजन में हैं अभी भी, क्योंकि हम जब मोक्ष की बात आती है, द मोमेंट ये शब्द आता है, हम इसको तुरंत में रिलीजन से जोड़ लेते हैं। क्या ये तुरंत में इसको रिलीजन से जोड़ना या पुरानी किताबों से जो पुराण जितने हैं उनके साथ जोड़ना, क्या ये सही है? ऐसा है क्योंकि सर आप सीए हैं, इसलिए ये गणित प्लीज समझाइए आप जी। सबसे पहले तो मैं जो तुम्हारा सवाल है कि जब हम अच्छे काम करते हैं तो हमें अच्छे फल मिलते हैं। सही बात है, बुरे काम करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। कर्म का यही सिद्धांत है। लेकिन कर्म को हम 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है अशुभ कर्म, मतलब जो गलत है, जो जिससे किसी दूसरे के साथ या खुद के साथ गलत हो रहा है, वो है अशुभ कर्म। और अशुभ कर्म का
फल पाप होगा, और पाप का फल होगा कि हमें वापस जन्म लेना पड़ेगा, उस पाप को भोगना पड़ेगा। वो जन्म किसी भी गति में हो सकता है, उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। और या फिर हम अच्छे काम करेंगे, जैसे हम दान देंगे, हम किसी बच्चे को पढ़ाएंगे, और हम पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, मंदिर जाएंगे, तो वो पुण्य कर्म होगा। पुण्य कर्म होगा तो उसका फल भी अच्छा होगा, लेकिन उसके लिए भी जन्म लेना पड़ेगा। मोक्ष में वो स्थिति हो जाती है जहाँ पुण्य और पाप दोनों शून्य हो जाते हैं, वो मोक्ष की स्थिति है। तो जो मैंने बताया कि पहला अशुभ कर्म करते हैं, दूसरे हम शुभ कर्म करते हैं जिसका फल हमको पुण्य मिलता है। लेकिन जब शुद्ध कर्म करते हैं, शुद्ध कर्मों का फल मोक्ष होता है, जिसको गीता ने निष्काम कर्म का, कि जहाँ हम कर्म तो करें लेकिन फल की आशा न रखें, वो शुद्ध कर्म है। जो कि हमारा कर्म जो है वो ईश्वर को या जिसको भी हम कहें समर्पित हो जाता है। तो मोक्ष जो है वहाँ पे वापस जन्म की संभावनाएं खत्म हो जाती है। सर मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे कि सर हम कई सारे घरों में ये फोटोग्राफ देखते हैं जहाँ पर कृष्ण भगवान अर्जुन जी को रथ पर एक ऐसी बात बता रहे हैं जो कोई एक ऐसा सत्य बता रहे हैं। सर वो सत्य के आधार मतलब हमने जब महाभारत देखी तब हमको ये समझ में आया कि वो ये कह रहे थे कि तुमको ये रणभूमि है और तुमको सामने वाले को ये नहीं देखना है कि वो तुम्हारे भाई हैं, तुमको ये देखना है कि वो तुम्हारे दुश्मन है ना, और वो बुरे लोग हैं तो उनका वध करना जरूरी है। सर वध करना, किसी को जान से मार देना भी तो सर एक गलत कर्म हुआ ना सर? बिल्कुल। कर्म के पीछे भावना क्या है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कर्म से भी, है ना। कर्म अगर आपने किसी से, आपके यहाँ पे मच्छर बैठ गया जी, और आपने उसको मार दिया जी, जबकि आप उसको उड़ा भी सकते थे जी, ओके, तो वो वहां पे आपको पाप नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने मार दिया तो पाप लगेगा। इम्पोर्टेंट क्या है कि भावना क्या है और उस समय आपका कर्तव्य क्या है। अर्जुन अगर हम गीता में जाते हैं, भगवत गीता में जाते हैं और महाभारत के युद्ध में जाते हैं, तो उन्होंने बहुत प्रयास करके देख लिए कि उनका हक मिल जाए। अर्जुन क्षत्रिय था और क्षत्रिय का से कर्म ही होता है युद्ध करना, लेकिन धर्म के साथ युद्ध करना। अगर वो धर्म, जैसे दुर्योधन ने अधर्म के साथ युद्ध किया, लेकिन अर्जुन धर्म के साथ खड़ा था। जब आप धर्म के लिए कुछ काम करते हैं और जो धर्म की अच्छाई के लिए होता है, तब आपको ये नहीं देखना होता है कि इसका फिर किसको नुकसान होगा, क्योंकि वहाँ आपकी भावना शुद्ध है और उसका परिणाम भी शुद्ध होगा। सर आप जब धर्म कह रहे हैं तो ये धर्म आप किस मतलब धर्म का अब डेफिनेशन यहाँ पर क्या है? हाँ, धर्म का है कि आपका जो पर्टिकुलर सिचुएशन में जो कर्म है, है ना, आपका जो कर्म है वो धर्म पूर्वक है या नहीं है। जैसे कि आप को खाना खाना है और आपने किसी गाय की हत्या की या किसी मुर्गे की हत्या की, तो वो आप अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, तो उसको धर्म कहना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर आपकी देश की आपको रक्षा करनी है और आपके रक्षा करने खड़े हैं और आपको दुश्मन को मारना है, तो वो आपका कर्तव्य होगा, वो आपका धर्म होगा। सो डिपेंड करता है कि इसके पीछे मंतव्य क्या है, इसके पीछे मनसा क्या है, और आप कितने शुद्ध रूप से जाके वो कर्म कर रहे हैं। सर आतंकवादियों को वो भी एक पालन करते हैं, उनकी भी एक थॉट प्रोसेस है, वो भी किसी चीज की रक्षा करना चाहते हैं। जो उनके पीछे की जो भावना है सर, वो भावना गलत है या सही है? उनके हिसाब से तो सही है सर। नहीं, उनके हिसाब से सही हो सकती है, लेकिन क्या वो सही है वो उस पर डिपेंड करेगा ना। सही और गलत का फैसला वैसे कहते हैं कि सत्य जो होता है ना, वो 3 तरीके का सत्य होता है। एक आपकी दृष्टि में सत्य क्या है, एक मेरी दृष्टि में सत्य क्या है, और एक द ट्रुथ क्या है, अल्टीमेट ट्रुथ क्या है। सो आतंकवादी अगर ऐसा सिर्फ अपने मजहब को बचाने के लिए या सिर्फ मतलब अपने पर्सनल फायदे के लिए कुछ कर रहा है, तो वो धर्म नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो अपने मतलब
उसके लिए कर रहा है कि देश दूसरों को के बचाना। फायदे के लिए कर रहा है, देश के लिए कर रहा जी। है, तो फिर आतंकवादी की शायद श्रेणी में नहीं आएगा जी। वो। तो डिपेंड करता है कि उसके पीछे मंशा क्या है, उसके पीछे उद्देश्य क्या है। अब सर हम मोह को हम जिस तरीके से डिफाइन करते हैं, वो मोह शायद ये है कि हम किसी चीज की इच्छा रखना, ऐसी चीज जो हम अपने जीवन में चाहते हैं, जो मटेरियलिस्टिक चीज है, जो मोह है, जिस तरह से मटेरियलिस्टिक चीज है या कुछ अचीवमेंट्स। लेकिन सर हम बचपन से जब स्कूल जाते थे हमको पहली रेस में आ जाते हैं हम कि हमको अच्छे एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करना है, अच्छे मार्क्स लाना है और जीवन में आगे बढ़ना है। तो सर वो भी तो एक मोह है सर, वो भी तो एक मोह है। तो सर जब बैक बेंचर्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं है सर, जो फर्स्ट आता है, जो जो मेरिट में आता है, उसका नाम तो अखबार भी छापता है ना सर, सोसाइटी में उसकी इज्जत है। तो सर अब ये मोह छोड़ देंगे तो फिर कैसे जी पाएंगे सर? मुश्किल है ना, मोह छोड़ना सबसे मुश्किल है, इसलिए मोक्ष जाना भी उतना ही मुश्किल है। ओके, तो इसलिए अगर हम स्कूल में जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम किसी उद्देश्य से कर रहे हैं। वो उद्देश्य हमारा बुरा नहीं है, तो वो पुण्य की कैटेगरी में आ सकता है, लेकिन फिर भी मोक्ष की कैटेगरी में इसलिए नहीं आएगा कि वहां आपको कोई न कोई आशा है। जहां आपके कर्म में आशा मिल जाती है या आकांक्षा मिल जाती है या एक्सपेक्टेशन हो जाती है, तो वो पुण्य की कैटेगरी में आ सकता है, लेकिन मोक्ष की कैटेगरी में नहीं आएगा। और इसलिए उससे आपको पुण्य तो मिल सकता है, आपको सुख मिल सकते हैं, आपको अच्छे फल मिलेंगे, लेकिन मोक्ष नहीं मिल सकता। सर मोक्ष पाने की प्रैक्टिसेस क्या है? द बेस्ट प्रैक्टिसेस टू गेट मोक्ष? मोक्ष पाने की प्रैक्टिस अलग अलग धर्मों ने अलग अलग रीति से बताई है, लेकिन अगर हम गीता को लें, जो कि नॉर्मली सबकी चहेती पुस्तक भी है जी, तो उसमें निष्काम कर्म करने के निष्काम कर्म करें तो मोक्ष मिलता है। मतलब जहाँ पे निष्काम कर्म मतलब आपने कर्म तो किया, लेकिन आपने फल की आशा नहीं की, आपने एक्सपेक्टेशन नहीं की, फल तो मिलेगा ही। कारण क्या है कि आप जब कर्म करते हैं, जैसे आपने एग्जाम देने गए, आपने कर्म किया, आपने सब पढ़ के गए, लेकिन एग्जाम में नंबर आना तो बहुत सी दूसरी चीजों पर भी निर्भर करता है। आपके जो चेकिंग कर रहा है उसका मूड कैसा है, बहुत सारी चीजें होती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो क्या चीज आपने पूछा सर? मैं बेस्ट प्रैक्टिसेस जी। सो बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर गेटिंग द मोक्ष इज बेसिकली निष्काम कर्म करना, लेकिन गीता में 3 पाथ और बताएं: कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग, ज्ञान योग और तो कर्म योग में कर्म निष्काम कर्म होना चाहिए। ज्ञान योग के अंदर आप ज्ञान के रास्ते से मोक्ष जाते हैं, जो नॉर्मली सन्यासी वगैरह करते हैं। और तीसरा भक्ति योग, जिसमें आप अपने आप को समर्पित कर देते हैं गॉड को और फिर कर्म करते हैं। तो ये 3 रास्ते से मोक्ष बताया। बाकी जैनिज्म वगैरह में तप से भी बताया है, ध्यान से भी बताया है, ज्ञान से भी बताया है, और बहुत सारे उन्होंने रास्ते दिए हैं जिससे कि मोक्ष जाए। सर जैसे अगर कोई अच्छे कर्म कर रहा है, ऐसे कर्म कर रहा है जो वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस है टू गेट मोक्ष, और सर वो अपनी गर्लफ्रेंड को ये वादे कर रहा है कि वो 7 जन्म तक मिलेगा, अभी यहाँ तो सर बड़ा डिस्प्यूट वाला मामला हो गया। तो वो मोक्ष की आशा नहीं कर रहा, वो 7 अच्छे जन्मों की आशा कर रहा है क्योंकि मोक्ष में तो दूसरा जन्म आएगा ही नहीं। सर ये जो दूसरा जन्म नहीं आएगा, जब हम ये बात कहते हैं तो सर ये स्कैरी नहीं है? ये थॉट, हाँ, तो डराने वाला थॉट नहीं है सर? डराने वाला थॉट जब तक है, जब तक कि आप मोक्ष को नहीं समझेंगे, आत्मा को नहीं समझेंगे, आप पुनर्जन्म को नहीं समझेंगे, उसमें आने वाले सुख दुख को नहीं समझेंगे, तब तक तो स्केरी थॉट है। लेकिन जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में जब मोक्ष के अंदर शरीर नहीं है लेकिन आत्मा है, वो परम आनंद में है, परम सुख में है, उसके पास में इतना ज्ञान है कि वो तीनों काल को देख सकती है, तीनों लोक को देख सकती है। तो उसकी मतलब एक आनंद की अनुभूति हर कोई नहीं कर सकता, उसके लिए काफी ज्ञान लेने की जरूरत है। सर
जो युवा है, जो यंग है सर, उन्हें, क्योंकि उनमें से कई सारे युवा देख रहे हैं इस वक्त, तो मैं उनकी तरफ से आपको ये सवाल पूछ रहा हूँ कि सर एक उम्र आने के बाद जो आदमी, पुरुष या स्त्री होते हैं, वो एक उम्र आने के बाद, मीन स्पेसिफिकली आफ्टर देयर 50s, वो धर्म की राह पर चलना शुरू करते हैं और उसके बाद फिर पुण्य करने की कोशिश करते हैं और फिर रिलीजियस प्लेसेस जाते हैं, दर्शन करते हैं, वो सब चीज़ें करते हैं कि उन्हें अब बहुत कम वक्त जीवन का उनके हिसाब से रह गया है और उन्हें मोक्ष प्राप्ति चाहिए। लेकिन सर युवा जो हैं वो अभी से क्या चीज़ ऐसे कर सकते हैं जो बाद में उनको फिर ये सब चीज़ें करने की जरूरत ना पड़े? अगर आप हिंदुइज्म में देखेंगे तो 4 तरह के पुरुषार्थ बताए हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ओके, सबसे पहले धर्म लिया उन्होंने। धर्म मतलब शिक्षा, शिक्षा मतलब अच्छी शिक्षा, जिसमें आपको ये सिखाया जाए कि क्या सही है और क्या गलत है। तो वो अगर हमें शिक्षा अच्छी मिलेगी तो जब हम अर्थ और काम में मतलब गृहस्थाश्रम में जाएंगे तो जो भी हम अर्थ कमाने के तरीके लेंगे या कामनाओं को शांत करने के तरीके लेंगे, वो धर्म के अनुसार होंगे, नहीं तो अधर्म के अनुसार होंगे। इसमें भी हिंदुइज्म में मोक्ष को लास्ट में बताया है। कोई गलत नहीं है कि 50 साल की उम्र या 60 साल की उम्र के बाद में व्यक्ति को लगे कि मैं मोक्ष की तरफ अब आगे बढ़ूं, क्योंकि मेरा अर्थ और काम का जो मेरा रोल है वो लगभग पूरा हो चुका है जी। तो गलत तो नहीं है, लेकिन अगर हम शुरू से धर्म से काम और अर्थ करेंगे तो फिर मोक्ष पे चलना आसान होगा, नहीं तो फिर मोक्ष पे चलना बहुत मुश्किल होगा। दूसरा क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी एज होती चली जाती है, हमारा शरीर साथ नहीं देता है, हम तपस्या नहीं कर सकते हैं, हम व्रत आदि नहीं कर सकते हैं, हम ध्यान अच्छे से नहीं लगा सकते हैं, तो फिर मोक्ष के रास्ते में तकलीफ आने लग जाती है। सर लोग कहते हैं जब ये मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा सर, जब लोग कहते हैं कि जब आपको मोक्ष प्राप्ति मिल जाती है तो आप सीधा ईश्वर के घर चले जाते हैं, तो सर फिर क्या हमारे अंदर की जो स्पिरिट है वो वापस आकर कभी जन्म नहीं लेती, वापस वो मनुष्य का जन्म नहीं लेती, तो फिर सर फिर ये कहाँ जाती है? हाँ, वो वहीं पे सेटल्ड हो जाती है। मतलब बेसिकली है ना, 3 गति, आपने 4 गति के बारे में सुना होगा या 3 लोक के बारे में सुना होगा। 3 लोक पहले मैं बता देता हूँ कि एक लोक है स्वर्ग लोक, जहाँ पे देवता रहते हैं। एक है नरक लोक, जहाँ पे कि राक्षस और ऐसे प्राणी रहते हैं। और तीसरा है कि धरती लोक, जहाँ पे मनुष्य रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं। ओके, लेकिन 5वीं गति जो है वो है सिद्ध गति या मोक्ष गति, जहाँ पे वो आत्मा जाके वहीं पे विराजमान हो जाती है। वहीं पे मतलब सभी आत्माएं जो होती है वो मोक्ष जिन्होंने प्राप्त किया वही रहती है, वहाँ पे कोई दूसरा प्राणी वहाँ पे नहीं जा सकता है। तो उस जगह पे जाके वो मतलब अनंत काल के लिए वहीं पे सेटल हो जाती है। इज मोक्ष द अल्टीमेट गोल सर? अगर आप मनुष्य जीवन का अल्टीमेट गोल तो मोक्ष ही है, लेकिन हम ज़्यादातर लोग संसारी प्राणी हैं, तो हमारे लिए हैप्पीनेस अल्टीमेट गोल है। सर हैप्पीनेस के सपोर्ट से क्या मोक्ष प्राप्ति हो सकती है? देखिए, हैप्पीनेस इज से पड़ाव समझते हैं आप? पड़ाव मतलब से माइलस्टोन्स हैं जी मोक्ष को जाने के लिए। क्योंकि अगर आप हैप्पी नहीं होंगे, आपने जो आपको संसार में आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, आपने शादी की है, बच्चे हैं, आपको उनको पढ़ाना है, तो वो हैप्पीनेस तो जरूरी है, उसके बाद ही मोक्ष मिल सकता है। आप अगर दुखी रहेंगे तो फिर मोक्ष की तरफ बढ़ना संभव नहीं है। सर आपने मतलब लोगों ने अगर बहुत ऐसे काम किए हैं जो कहीं ना कहीं उन्हें गलत सिर्फ मोह की तरफ रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं और मोक्ष की तरफ उन्होंने अब तक ध्यान नहीं दिया। सर व्हेन कैन दे स्टार्ट? दे कैन स्टार्ट एनी टाइम जब आपको ये रियलाइजेशन हो जाए कि यार मैंने गलत काम तो कर दिए, मैंने पाप के बंधन कर दिए, ठीक है, कर्म सिद्धांत के हिसाब से वो पाप भोगने भी पड़ेंगे, लेकिन हर धर्म ने एक रास्ते बताए हैं कि आपके संचित पाप को, संचित कर्मों को आप किस तरह से उनको तप से उड़ा सकते हैं, ध्यान से उड़ा सकते हैं, दान से उड़ा सकते हैं। तो वो कर्म फल में नहीं आएंगे, लेकिन वो वैसे ही नष्ट हो जाएंगे।
जब से फाइनल एग्जाम आती है मोक्ष प्राप्ति के लिए, तो सर क्या उस समय जो कमीज है वो पूरी साफ वाइट होनी चाहिए? क्योंकि एक ब्रांड तो ये भी कहता है कि दाग अच्छे हैं। नहीं, अगर आपको मोक्ष की तरफ जाना है तो आपकी कमीज पूरी सफ़ेद होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसके ऊपर कर्मों के, पाप के, पुण्य के, इवन पुण्य के भी दाग नहीं होने चाहिए। अगर पुण्य के भी दाग होंगे तो आपको वापस जन्म लेना पड़ सकता है और आपको पुण्य भोगना पड़ेगा। सो मुझे ऐसा लगता है मोक्ष को लेकर बहुत सारे ऐसे जो कन्फ्यूजन्स मेरे मन में भी थे, और आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के मन में आई एम श्योर ये एपिसोड देखने के बाद होंगे कि क्लैरिटी मिलेगी आज लोगों को, और ये शो आई एम श्योर बहुत सारे लोग शेयर करेंगे इसे, और ये एपिसोड लोगों तक जाएगा। आज स्पिरिचुअलिटी को लेकर, मोक्ष को लेकर जो बात आपने बताई, आई एम श्योर दैट वाज समथिंग व्हिच आई कॉल नीड ऑफ द आवर, क्योंकि अब लोग कहीं ना कहीं पोस्ट कोविड तो ये समझने लग गए हैं कि कहीं ना कहीं ज़िंदगी जो है वो बस कुछ ही सेकंड्स की है। कुछ ही सेकंड में एक वायरस आपके अंदर जाता है और कुछ पलों में आप अस्पताल में होते हैं, और एक दिन बाद आपको एक खबर आ जाती है। बहुत कम पलट एक सेकंड्स में दुनिया पलट जाती है। और अगर हम अपने कर्मों पे ध्यान देना शुरू करें और अगर हम मोक्ष के रास्ते पे चलना शुरू करें तो शायद हमें अपना अल्टीमेट गोल मिल जाएगा। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। हेमंत लोढ़ा सर से आज मुलाकात हुई। आज मोह से मोक्ष का ये पहला एपिसोड था। अगले हफ्ते हम आपसे फिर एक विषय पे बात करेंगे। फिर कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपके मन में है, मेरे मन में है। अगर आपके मन में, जब भी मैं पोस्टर लॉन्च करूं, कृपया अपने सवाल ज़रूर लिख कर भेजिएगा, ताकि मैं उसे अपने इन सवालों में इंक्लूड कर सकूं और हेमंत सर से पूछ सकूं, ताकि हमें उन चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिले। एक बात मैं कई बार सोचता हूँ, और ये बात हकीकत है, कि एक दोस्त है मेरा, जब उसने मुझे ये बात बताई तो मैं सोच के बड़ा अचंभित था, और मुझे ऐसा लगा कि ये वाकई में एक बहुत बड़ी हकीकत है कि मैं हमेशा दोष देता रहा मोबाइल कंपनी को, बैटरी अच्छी चलती है, ये ब्रेकअप के बाद पता चला। हकीकत यही है, ज़िंदगी यही है कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि चीज़ें वैसी नहीं हैं, लेकिन कुछ चीज़ें लिखित हैं, कुछ कानून, कुछ रूल्स रेगुलेशंस लिखित हैं, दुनिया में आने के भी और जाने के भी। अगर हमारा अल्टीमेट गोल मोक्ष है तो शायद उस पर काम करना हमें ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके इंसेंटिव हमें आज नहीं मिलेंगे, पर जब मिलेंगे तब आपकी ज़िंदगी या उस समय आप ईश्वर के साथ होंगे। तो बेस्ट टाइम। कल आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं, और मोह के चक्कर में मोक्ष से अपने आप को दूर न करें। जिंदा रहें। जय हिंद।